जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, आप सबको मालूम है आज आईएएसएम ने जो केस किया है वारओपी के सिलसिले में, आज कोर्ट में आने वाला था, सुप्रीम कोर्ट में। और ये केस तकरीबन 3 बजे के आसपास हमारे नंबर आया था और आज भी हमारे केस का मतलब हियरिंग नहीं हुआ आज। यहाँ तक कि अभी हमें सूचना मिली है 21 जनवरी 2022 को नया डेट दिया गया। दोस्तों, इसके बारे में तो हम सबको मालूम था पहले से, कुछ ना कुछ नया तारीख ही मिलेगा और जैसे हमने उम्मीद किया वैसे हुआ। दोस्तों, आज हम वारओपी केस के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वारओपी केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में है और जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस है या कोई भी कोर्ट में, उसके बारे में कमेंट्स या डिस्कशन करना अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा भी नहीं है। लेकिन हम दूसरे बात करेंगे। हमें चाहिए असली वारओपी, जो आज तक किसी ने जो है इसके बारे में आवाज नहीं उठाया। ये असली वारओपी क्या है? असली वारओपी ये है, बगैर कोई ग्रुप, एक सिपाही है तो सिपाही बस, नायक है तो नायक, हवलदार है तो हवलदार। जब आपने 1 रैंक 1 पेंशन बोल दिया, फिर उसके बाद एक ग्रुप आप सिपाही, वही ग्रुप सिपाही, 15 साल का सिपाही, 20 साल का सिपाही, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले था कैलकुलेशन आप करेंगे तो मतलब सबके लिए बराबर आता था 3rd पे कमीशन से पहले। ये मुमकिन है या नामुमकिन, अब हमें यही सोचना है। दोस्तों, अगर हम असली वारओपी के लिए अगर हम बात करेंगे तो एक बेस रखना चाहिए। उस बेस के हिसाब से हमेशा हमारा पेंशन अगर तय करेंगे तो असली वारओपी मिल सकता है। और जो मैं आज बता रहा हूं सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि हमारा आप लोगों को पता है कि किसी का जल्दी प्रमोशन होता है, किसी को लेट होता है। इसलिए जो है कोई 15 साल का मतलब 15 साल में सिपाही रैंक में रहता है, कोई 15 साल में जो है हवलदार बन जाता है। तो इससे अच्छा क्या है कि बेस, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है, उस पेंशन के हिसाब से हमारे पेंशन फिक्स होना चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे कि हमें ऑफिस का पेंशन दे दो। अगर 100 रुपए जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगर पेंशन है, तो जो नीचे लेवल से जो लोग हैं, सिपाही, कम से कम सिपाही को जो है 20% पेंशन मिलना चाहिए। हम तो मांग सकते हैं 25%, लेकिन कम से कम अगर 20% से अगर शुरू करेंगे तो हर रैंक में 2% या 3% बढ़ाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या है कि कभी भी जो भी रिटायर होगा उसको वही पेंशन मिलेगा, कभी रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन बढ़ेगा तो सबका बढ़ जाएगा। ये 1 रैंक 1 पेंशन तभी मुमकिन है अगर गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे तो। और जहां तक एक्स ग्रुप का सवाल है, हाँ, एक्स ग्रुप में जो डिप्लोमा वाले हैं भी है और टेक्निकल वाले हैं, सर्विस के दौरान उनको अच्छा प्रमोशन मिलना चाहिए और एक्स ग्रुप पे मिलना चाहिए, सब कुछ उनको मिलना चाहिए सर्विस में। और मिलिट्री सर्विस पे है, जो सर्विस में है सबके लिए बराबर होना चाहिए।
फील्ड अलाउंस सबके लिए बराबर होना चाहिए। और एक बार रिटायर होने के बाद हमारे पेंशन, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया, उस हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें क्या है, असली 1 रैंक 1 पेंशन यही है। सिपाही है तो सिपाही पेंशन, नायक है तो नायक पेंशन। अगर वो मतलब आज रिटायर हो रहा है या 10 साल के बाद रिटायर हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इसके लिए हमें जो है आवाज उठाना है। और क्योंकि ये 2014 में भी ये प्रपोजल दिया गया था प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उस टाइम पता नहीं बीच में कौन आके जो है खेल खेला है, तो हमें नहीं मिला। आगे से हम मांगेंगे असली 1 रैंक 1 पेंशन, जो परसेंटेज के हिसाब से। अभी सिपाही को मिल रहा है 17,130। अगर 20% के हिसाब से अगर देंगे तो सिपाही को मिलेगा कम से कम 25,000 रुपये मिलेगा ना। हमें इक्वल एमएसपी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें दे दो भैया 20%, और 20% से लेके आगे चलते रहो, तो हमेशा जो है इसमें फायदा है। दोस्तों, हम सभी है ना, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, सब कमेंट में यस हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी जो है आगे नहीं आ रहा। सबसे पहले जो है ये आवाज उठाना है, तो हमें एक साथ मिलके एक आवाज में बोलना चाहिए। हमें 20% मिनिमम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन है वो मिलना चाहिए सिपाही से, और धीरे धीरे वो उसको जो है ऑनरी कैप्टन तक बढ़ते जाएगा। क्योंकि जो एक सिपाही जो है 17 साल में रिटायर होता है, अगर मान लीजिए अगर वो 60 साल तक अगर नौकरी करेगा, वो पेंशन जो है 25,000 से ऊपर ही लेगा, कम नहीं लेगा। भले वो 60 साल तक अगर सिपाही भी रहेगा, फिर भी उसका पेंशन ज्यादा होगा। जब आप उसको घर भेजते हो जल्दी, क्योंकि आपको जो है यंग फौज चाहिए, इसलिए आप घर भेजते हैं, तो आपको जो है कॉम्पनसेशन इसी बेसिस में करने से सब राजी खुशी हो जाएंगे, और फौज में भर्ती होने के लिए भी और जी जान से काम करने के लिए भी मन करेगा। दोस्तों, मेरा जो है टेलीफोन नंबर 9962100315, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में अपना कमेंट डाल सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं उल्टा सीधा कमेंट बोलने वाले भी हैं। एक अपने आप को जो बहुत बड़ा शख्स समझने वाला, उसने एक कमेंट डाला था, हमें प्रेसिडेंट का जो है पेंशन मिलना चाहिए। ऐसे नालायक जो है ना, बस कमेंट करने के लिए ठीक है वो, लेकिन एक्चुअल कमेंट्स आपको पास करना है। डिसेंट कमेंट पास करो, और आपका जो भी राय है आप मेरे को व्हाट्सएप में अपना राय भी बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं, जब तक हम एक साथ नई आवाज उठाएंगे, तब तक जो है ये सपना सपना ही रह जाएगा। ये जो है सपने को जो है हकीकत में सच्चाई में मतलब बदलना है, तो चलिए हम एक साथ मिलके कंधे से कंधे हम मिलेंगे और अपनी आवाज, अपनी ताकत गवर्नमेंट को बताएंगे। आप लोगों को मालूम है, जिसके बारे में हमें इस मंच में बोलना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी किसान आंदोलन में जो है उनकी जीत यहीं पे हुआ था। वो जो है एक ही आवाज में थे वो लोग, और उन्हीं किसान के बच्चे हैं और आज फौज में भी है।
और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी एक टाइम का जवान था। हमें उनसे सीखना चाहिए और एकता में ताकत, इस बात पे आप विश्वास रखो, हम अपना आवाज बुलंद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।